ये जीवन का सिलसिला है, चलता ही रहता है। आत्मा शरीर छोड़ती है तो उस घर से वियोग हो जाता है, फिर जहाँ जन्म लेती है वहाँ से योग हो जाता है। तो ये चक्र में योग और वियोग सब चलता है। परंतु बाबा हम बच्चों से अब क्या चाहते हैं? ज्ञान, भक्ति, वैराग्य, ये 3 शब्द बाबा कहते हैं। ज्ञान है सतयुग त्रेता और भक्ति है द्वापर और कलयुग, और संगम है वैराग्य। तो किससे वैराग्य? सारी दुनिया से वैराग्य, भक्ति से भी वैराग्य, सबसे वैराग्य। क्योंकि ज्ञान से हमें ये समझ मिलती है कि अभी घर जाना है। ज्ञान से ही हमें समझ मिलती है कि अब ये पुरानी दुनिया खत्म होनी है। ज्ञान से ही हमें यह भी समझ मिलती है कि अब नई दुनिया आनी है। तो बाबा कहते हैं ना, जैसे नया घर बनता है तो पुराने घर से क्या होता है, दिल हटती जाती है। कुछ भी कोई देगा, अभी यहाँ अभी रखो, अभी नहीं यूज़ करो, नए घर में जाएंगे ना वहाँ रखेंगे, नए घर में रखेंगे। तो बुद्धि नए घर में जाती है, पुराने घर से बुद्धि हटती जाती है। तो बाबा भी कहते हैं बस नई दुनिया के नज़ारे आपके सामने आने चाहिए, आपकी आँखों के सामने आने चाहिए। हाँ, जब ट्रेन से जाते हैं ना, दिल्ली से जब आते हैं तो आबू रोड स्टेशन आने से पहले एक दीवार आती है। वो जो दीवार आती है ना तो समझ जाते हैं आबू रोड नज़दीक है। अभी दीवार आ गई, अभी आबू रोड बहुत नज़दीक है, नज़दीक है। हाँ, आबू रोड पहुँचा कि पहुँचा। तो बस आबू रोड पहुँच जाते। तो बाबा कहते हैं तुमको भी नई दुनिया के नज़ारे दिखाई देने चाहिए। नई दुनिया में क्या क्या होगा वो अगर सब याद करेंगे तो इस पुरानी दुनिया की बातें याद नहीं आएगी। तो देश है, देश के सब संबंधों को, धर्मों को, सबको भूल माम एकम याद करो, बाबा कहते हैं। लेकिन भूलेंगे कैसे? जब पहले क्या याद करना है वो बुद्धि में आएगा तो पहला वाला भूलता जाएगा, है ना। नया याद आता रहेगा तो पुराना भूलता जाएगा, और जब तक नया याद नहीं आता तब तक पुराना भूलता नहीं है। पुराना भूलता नहीं है। तो अब बाबा कहते बस नई दुनिया को याद करो, घर को याद करो। तो कोई भी बात भूलने के लिए कुछ याद करना पड़ता है, तो पहले वाली बात भूल जाती है। अगर कुछ याद ही नहीं करेंगे और तो पहले वाली बातें भूलेगी भी नहीं। जैसे छोटे बच्चे को का मन डाइवर्ट करते ना, अब बच्चे ने कोई चीज़ है जोर से पकड़ के रखी है, उसके हाथ में एक चाकू है, ब्लेड है, कोई भी ऐसी खतरनाक चीज़ है, अब उसको लगेगी। अब माँ उसको कहती है बेटा ये दो, तो बेटा देता नहीं है, नहीं 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 यहाँ पकड़ के रखा है। तो माँ ऐसे ज़बरदस्ती उससे नहीं खींचेगी, नहीं नहीं ये तुमको नहीं मिलेगा। उसकी जगह माँ क्या करेगी, उसको कुछ और देगी। देखो बेटा ये चीज़ बहुत अच्छी है, ये चीज़ जरूर अच्छी है। तो जो उनसे छुड़ानी वो कहेंगे छी है, और जो चीज़ उसको देंगे उसकी महिमा गाएंगे, देखो ये कितनी अच्छी चीज़ है, ये गंदी है छोड़ो। तो वो बच्चा देखता है दोनों में से क्या लूँ वो गंदी चीज़ है, ये अच्छी चीज़ है। और माँ उस अच्छी चीज़ की महिमा करेगी तो बच्चा क्या करेगा, वो गंदी चीज़ छोड़ देगा और अच्छी चीज़ लेगा। तो ऐसे ही अगर छीनेगी तो नहीं देगा। तो बाबा भी कहते हैं कितनी युक्ति से हम बच्चों को
इस बेहद की दुनिया से वैराग्य दिलाते, क्योंकि हमारा हद का वैराग्य तो है नहीं, हम कोई घर बार के सन्यासी तो है नहीं, बस कपड़े बदले या कोई गेरुए वस्त्र धारण किए जंगल में गए या किसी आश्रम में जाके रहे, वो तो हम है नहीं। क्योंकि बाबा ने हम सबको क्या श्रीमत दी है कि घर गृहस्थ में भी रहना है, जिम्मेदारियां भी सब निभानी है, कुछ भी छोड़ना नहीं है। लेकिन एक मुरली में बाबा ने क्या, कुछ भी छोड़ना नहीं है और सब कुछ छोड़ना है। हाँ, कुछ भी नहीं छोड़ना और सब कुछ छोड़ना। ऐसे नहीं कि हाथ सब कुछ छोड़ करके कमंडल हाथ में लिया और वो कमंडल लेके चल पड़े और कमंडल में मोह हो गया, और चीज़ें तो छूटी लेकिन एक कमंडल में मोह हो गया। हाँ, दिखाते ना, एक कहानी बताते ना, राजा जनक की कहानी बताते हैं कि राजा जनक के पास एक सन्यासी आया और उससे पूछा कि आप विदेह राजा हो, इतने बड़े महल में रहते हो, लेकिन आपको कोई मोह नहीं है क्या? इतने बड़े महल में रहते हो, मोह नहीं है क्या? तो उसने कहा मेरा कोई मोह नहीं है। अब उसकी कैसे परीक्षा ली जाए कि उसका कोई मोह नहीं है? तो सन्यासी को शक पड़ा, कैसे इसका मोह नहीं है? तो उसी समय कोई उनका सिपाही आया और कहा कि देखो राजन, हाँ वो वहाँ पर ना आग लगी है, आग लगी है राजन, वहाँ आग लगी है। तो राजा ने कहा कोई बात नहीं, आप लोग जाओ, आप लोग आग बुझाओ, मैं तो इस महात्मा जी के साथ बैठा हूँ, महात्मा जी के प्रति मेरी बहुत भावना है, श्रद्धा है, तो मैं इनको छोड़ के वहाँ देखने नहीं आऊँगा, तो मैं इनके साथ बैठा हूँ। तो जब वो महात्मा जी ने सुना कि वो फलानी जगह वो रिसेप्शन में आग लगी है, अब वो जो महात्मा जी थे उसकी बुद्धि उसके कमंडल में चली गई, उसका कमंडल वहाँ रखा था। कमंडल को वहाँ ही छोड़ के आया था, भाई राजा के पास कैसे लेके जाऊँ। तो राजा को परवाह नहीं थी, महात्मा जी आए हैं, पहले मैं उनका सत्कार करूँगा, आग लगी है तो कोई बात नहीं, आप लोग देख लेना। पर वो सन्यासी को अपना कमंडल भूला नहीं। उसने कहा गुरु जी, राजन मेरा कमंडल रखा है, मैं जाकर पहले अपना लेकर आऊँ। तो राजा को नहीं फिक्र हुआ, पर किसको फिक्र हुआ अपनी चीज़ का? वो सन्यासी को। अब बताओ, सन्यासी को अपना फिक्र हुआ तो उसको सन्यासी कहेंगे? राजा को फिक्र नहीं हुआ, पर सन्यासी को हुआ। तो क्यों हुआ? क्योंकि उसका कमंडल में मोह था, कमंडल में मोह था, और राजा का किसी में मोह नहीं था। तो कई कहानियाँ बताते राजा जनक की, वो कैसे विदेह राजा था, इतने महल में रहता था तो भी उसको कोई मोह नहीं था। तो कई सन्यासी उनसे ईर्ष्या करते थे, हमने तो सब कुछ छोड़ा, तो हमने मोह छोड़ा, लेकिन ये राजा ने कुछ भी नहीं छोड़ा, फिर भी विदेह राजा, मोह जीत राजा कैसे है? तो राजा के पास ये प्रश्न लेकर गए। तो राजा ने कहा अच्छा, वो कहानी तो सुनी होगी। राजा ने उनको एक दीपक दिया और दीपक देकर कहा कि जाओ मेरा महल देख के आओ। बहुत सुंदर महल था, पर ये दीपक बुझना नहीं चाहिए। और वो महल देखने के लिए गया, लेकिन जैसे ही महल को देख रहा, दीपक हाथ में था, तो दीपक बुझने लगा। तो उसने झटफट से वो दीपक को सहारा दिया हवा रोकने के लिए, और वो जल्दी जल्दी 10 मिनट के अंदर पहुंचना है वापस। तो महल देख कर के आ गया, पर ध्यान पूरा दीपक पर था। तो महल क्या था वो तो देखा ही नहीं, पर दीपक पर ही ध्यान था। तो जब राजा वापस आया तो राजा ने पूछा मेरा महल देखा? तो उस महात्मा जी ने कहा देखा ज़रूर, लेकिन मेरा ध्यान तो दीपक पर ही था, तो मैं तो पूरा देख भी नहीं पाया क्योंकि जल्दी आना था। तो राजा ने कहा बस यही विदेह राजा की स्थिति है। विदेह राजा, विदेह स्थिति, अर्थात सब कुछ है
लेकिन कहीं भी मोह अटका हुआ नहीं है, कुछ भी छोड़ा नहीं है, पर कहाँ भी बुद्धि गई नहीं है, किसी और से योग नहीं है, बस एक मुझ आत्मा और दूसरा परमात्मा, बस। तो यही मन और बुद्धि है। तो विदेश स्थिति किसको कहेंगे? वही वैराग्य की स्थिति है। सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं छोड़ा, पर सब कुछ छोड़ा। इसको बाबा कहते हैं विदेश स्थिति। तो कैसे आए ये विदेश स्थिति? छोड़ना भी कुछ नहीं है। छोड़ के जाना तो बहुत सहज है। आँख देखती नहीं है तो ध्यान भी नहीं जाएगा, है ना। कहा जाता है ना, आप मरे मर गई दुनिया। अब मर गए तो दुनिया मर गई, उसको कुछ याद नहीं है पिछले जन्म का। दूरबाज खुशबाज, ऐसे कहावत है। दूर चले गए, वो चीज़ सामने नहीं है तो ही भूल जाएंगे। पर जब सामने है, सामने भी हो और भूले भी नहीं, ये कठिन है या सहज है? हाँ? अब मेरा पोता दोता है, नानी नानी दादी दादी कर रहा है, मान लो, तो उसमें मोह जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा या नहीं जाएगा? हाँ, जाएगा, ज़रूर जाएगा। हाय मेरा पोता, मेरा पोता, मेरा मेरा यार आएगा बुद्धि में। तो बाबा कहते हैं छोड़ो भी कुछ नहीं। उन पोते दोते को छोड़ के चले नहीं जाना है, पोतों के साथ ही रहना है। पोते नहीं छोड़ेंगे। हाँ, बेटा छोड़ के जाए हर्जा नहीं, पर पोते कहेंगे नहीं, मुझे दादा से मिलना है, मुझे दादा से मिलना है। और दादा को भी पोते से बहुत प्यार है। लेकिन छोड़ना भी नहीं तो फंसना भी नहीं। ये है बाबा का ज्ञान। और उसका सबसे सुंदर उदाहरण है कमल का फूल, जिसको हम कहते हैं न्यारा और प्यारा। किस समय न्यारा बनना है, किस समय प्यारा बनना है, किस समय सब कुछ करना है और किस समय सबसे न्यारा हो जाना है। मेरा कुछ नहीं, कुछ माना कुछ भी नहीं। ये एक बहुत बड़ी स्थिति है, बहुत ऊंची स्थिति है। और इसको कहते हैं बेहद का वैराग्य। सन्यासी नहीं है हम घर बार छोड़ते नहीं हैं, लेकिन जो कुछ भी है मेरे पास उसको सफल करते हैं। सन्यासी और वैरागी में क्या अंतर हो गया? वैरागी छोड़ेगा नहीं, पर सफल करेगा। इस तन को भी सफल करना है, छोड़ना नहीं है। बाबा तो और ही बाबा ने आज भी कहा, इस तन को जितना जिंदा रखेंगे उतना अच्छा, उतना अच्छा। हाँ, क्योंकि समझो किसी के पास एक ही कोट है, अब वो ठंडी है बहुत, अब कोट एक ही है, दूसरा कोट खरीदने के लिए पैसा नहीं है, तो एक ही कोट का कैसे गुजारा करेगा? क्या करेगा? उस कोट को चत्तियाँ लगाएगा, है ना, थोड़ा थोड़ा सिलाई करेगा, रफू करेगा थोड़ा, क्योंकि पहनना है। ठंडी में ये एक ही कोट बहुत काम का है। तो ये शरीर अभी हमारा बहुत वैल्यूएबल है, जो बाबा कहते हैं भविष्य में फिर पुरुषार्थ करने का न समय मिलेगा न शरीर मिलेगा। सतयुग में पुरुषार्थ करने का शरीर नहीं है, वहाँ तो प्रारब्ध पाने का शरीर है। इसीलिए छोड़ना कुछ भी नहीं है, पर फंसना भी कहीं नहीं है। और तीसरा क्या नहीं करना है? नया भी नहीं जोड़ना है। एक नई बिजनेस में शुरू करूं, ये करूं, वो करूं, वो करूं, बाबा कहते हैं उसकी भी ज़रूरत नहीं है। अभी जो है उसको समेटते जाना है। हाँ, क्योंकि जा रही है, ट्रांसफ़र हो रहे हैं। हम जब किसकी ट्रांसफ़र लगती है तो क्या करते हैं? आपको तो अभी बस जाना है तो वहाँ से उपराम होते जाते भाई अभी मेरी 8 दिन में ट्रांसफ़र होने वाली है, तो क्या करते हैं? ट्रांसफ़र होने वाली है तो क्या करते हैं? धीरे धीरे
सब समेटते जाते हैं। जो काम की चीज़ है वो रखेंगे, जो काम की चीज़ नहीं है उसको छोड़ देंगे। तो इसीलिए बाबा कहते हैं बेहद का वैराग्य माना समेटने की शक्ति। अपने साथ हम क्या ले जाएंगे, तो जो मेरे साथ चलने वाली चीज़ है उस पर ही ध्यान देना, बाकी भूलना। तो क्या है मेरे साथ जाने वाली चीज़, अगर हम ये सोचें तो पहले तो आजकल फ़्लाइट में जाते हैं तो 15 किलो ही अलाउड है। 7 किलो हाथ में और 15 किलो चेक इन लगेज में। अब 15 किलो में कितना ले जा सकते हैं? लंबी यात्रा है तो कितना ध्यान रखना पड़ता है। तो पहले ज़माने में तो बहुत ट्रेन से सफ़र होती थी और लंबी लंबी यात्रा होती थी, तो एक होल्डॉल बनाते थे, होल्डॉल है ना, बिस्तरा बंद। वो बिस्तरे के अंदर क्या करते थे, वो सबको डाल देते थे। लेकिन वो बिस्तरा बंद, वो होल्डॉल रास्ते में नहीं खोलते थे, क्योंकि खोलेंगे तो सब बिखर जाएगा। तो वो क्या करते थे, वो अंत में जब डेस्टिनेशन पर पहुँचे, वापस अपने ठिकाने पहुँचे, तब जा कर के खोलते थे। तो जो नहीं खोलना है रास्ते में उसको होल्डॉल में डालते थे। अभी हम फ्लाइट में जाते हैं तो क्या कहते हैं, चेक इन लगेज, चेक इन, हाँ चेक इन करते हैं। फ्लाइट वालों को, हवाई जहाज वालों को दे देते हैं, भाई तुम संभालो, और जब मैं वापस आऊँ, जब मैं पहुँचूँ डेस्टिनेशन पर, लक्ष्य पर, वहाँ दे देना। और हाथ में छोटा सा सामान लेते हैं, एक पर्स लेंगे, एक छोटा हैंडबैग लेंगे या कुछ लेंगे, हाँ वो हैंड लगेज है। अब बाबा भी हमको कहते हैं ट्रैवल लाइट। एक तो अंदर का बोझ भी नहीं लेना है, क्योंकि ये बोझ हमको उड़ा नहीं सकेगा। और दूसरा बाबा कहते हैं हाँ, जो काम की चीज़ है वही लेनी है। अब 8 दिन के लिए हम कहीं जाते हैं तो क्या सारे घर का सामान ले जाते हैं क्या, सारे कपड़े ले जाते हैं क्या? नहीं ना, 8 दिन जितना चाहिए। तो बाबा कहते 3 चीज़ें अपने पास रखो जो आपके साथ चलेगी। तो समेटने की शक्ति में क्या दिखाते, देखा ना चित्र, अष्ट शक्तियों का चित्र देखा है ना, तो उसमें समेटने की शक्ति में कौन सा चित्र है? हाँ, एक पर्स है, एक छोटा बैग है और एक बड़ा होल्डॉल है। देखा है ना। तो छोटे पर्स में क्या रखते हैं, वो उसको हैंडबैग कहते हैं। तो हैंडबैग में क्या रखते हैं, हैंडी चीज़ें, माना जो हर वक्त काम की है। दवाइयाँ रखेंगे, पेन पेंसिल रखेंगे, या छोटी नोटबुक रखेंगे, पैसा रखेंगे, जो छोटी मोटी चीज़ें जो हर वक्त काम की है वो उस पर्स में रखें, क्योंकि कभी भी खोल सकते हैं, कभी भी बंद कर सकते हैं। फिर दूसरा जो हैंडबैग लेते हैं वो ऊपर के लॉकर में रखते हैं। चलो आवश्यकता बीच में पड़ी तो निकाल के यूज़ कर सकते हैं। हाँ, वो चेक इन लगेज तो बीच में खोल ही नहीं सकते, वो तो डेस्टिनेशन पर, लक्ष्य पर मिलेगी। तो 3 चीज़ें हमारी है इस ट्रैवलिंग में, एक है हैंडबैग और दूसरी है स्मॉल लगेज, हाँ क्या कहते हैं, स्मॉल लगेज, छोटी लगेज, और दूसरी है बड़ी लगेज जो चेक इन कर लेते हैं। तो बाबा कहते हैं तुम्हारे पास भी 3 चीज़ें हैं जिनको तुम अपने साथ ले जा सकते हो, बाकी सब यहीं रह जाएगा। वो 3 चीज़ें कौन सी है? हाँ, पर्स कौन सी है, हैंड बैगेज कौन सी है, और चेक इन लगेज कौन सी है? पर्स कौन सी है जो बार बार खोलते हैं, और हैंड लगेज कौन सी है जो ऊपर रखते हैं, और चेक इन लगेज कौन सी है? हम कहते हैं ये 3 चीज़ें हैं। एक है हमारा मन, आत्मा में है ना, मन बुद्धि संस्कार। तो ये 3 चीज़ें आत्मा की चीज़ें हैं जो आत्मा अपने साथ ले जाती है। तो मन में क्या रखो, वो आपकी पर्स है। तो मन में क्या रखो, पर्स को सदा अपने साथ रखते हैं ना,
क्योंकि कीमती चीज़ें उसमें पड़ी है, यू कांट अफोर्ड टू लूज़ इट। उसको अगर लूज़ किया, गुम कर दिया, तो आपकी चाबियाँ, आपका वो क्या क्या उसमें होता है, तो गुम नहीं कर सकते, नहीं तो सब कुछ आपका ख़त्म। तो बाबा कहते हैं मन में क्या रखो, मन में ज्ञान का खजाना रखो। ये ज्ञान का खजाना बहुत वैल्यूबल है, बहुत ही वैल्यूबल है, इतना कीमती है जो आप इसको गंवा नहीं सकते हो। आपकी कल चली ना मुरली, वो क्लास चला राजू भाई ने, सर्व खजानों की खान क्या है, हाँ क्या है खजाने, मुरली। मुरली हमारा खजाना है, हमारी सच्ची संपत्ति है, हमारी सच्ची शक्ति है। और ऐसे मौक़ों पर काम आती है जब मन इतना बेचैन है, तो बाबा की मुरली लेके पढ़ो। और जैसे बाबा की मुरली पढ़ेंगे आपका मन कितना शांत हो जाएगा, क्योंकि बाबा की मुरली में सब पॉजिटिव बातें, सब पॉजिटिव बातें, सब मन को शक्ति देने वाली बातें। क्योंकि क्या संकल्प करना है वो मुंडी में आता है ना। आज भी बाबा ने कहा ना कि मन की शक्ति किस में है, खजानों में, मनन करने में। तो मन में मनन करना होता है, तो ज्ञान का खजाना पहले मनन करना होता है। तो मन के अंदर वो ज्ञान का खजाना है। मनन करने के बाद फिर चिंतन करना होता है, उसको थोड़ा महीन बनाते हैं, फिर उसका मंथन करते हैं, मंथन करते हैं और सूक्ष्म बनाते जाते, उसमें से सार निकालते हैं। नहीं तो मोटे मोटे रूप में होता है, फिर उसको रिफाइन करते जाते हैं। तो बाबा भी कहते हैं कि ये ज्ञान मनन करो, चिंतन करो, मंथन करो। मनन करना माना उसको मन ही मन में दोहराना। आज बाबा ने क्या कहा मुरली में, आत्मा के बारे में क्या कहा, परमात्मा के बारे में क्या कहा, सृष्टि चक्र के बारे में क्या कहा, समय के बारे में क्या कहा, मुरली में क्या था, नोट करो, याद करो। ये है मनन करना। फिर मनन करने के बाद उसका चिंतन करना। चिंतन करना माना इतना हम ऊंचा ज्ञान सोचते हैं, तो इस ज्ञान से हमें शक्ति क्या मिलती है, लाइट क्या मिलती है, माइट क्या मिलती है। पहले हम लोग ऐसे करते थे, मुझे याद आता है कि ये आत्मा के ज्ञान से लाइट क्या मिली, माइट क्या मिली। आत्मा के ज्ञान से लाइट क्या मिलती है। आज भी बाबा ने कहा ना, लोग आत्मा आत्मा तो कहते हैं, लेकिन आत्मा का ज्ञान बराबर है नहीं, है ही नहीं। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दूँ कि कैसे हम लोगों ने गीता के ऊपर एक ऐसे कंपटीशन रखी थी। गीता का भगवान कौन, ऐसे कुछ रखा था। तो ऐसे कंपटीशन के लिए हमने बहुत बड़े बड़े विद्वानों को निमंत्रण दिया था, गीता पर प्रवचन, वो ऐसे लिखने के लिए, निबंध लिखने के लिए। तो कईयों ने लिख के दिया, परंतु जिसने फर्स्ट प्राइज ली ना, वो बहुत होशियार था। वो पूना में रहने वाला था और उसने बहुत अवार्ड्स जीते थे और संस्कृत का प्रोफेसर था, बहुत विद्वान था। अब उसने ठाना कि मैं गीता पर ये ब्रह्मा कुमारियाँ जो कह रही है वो मैं लिखूँगा, थीसिस जैसा लिखूँगा। पीएचडी था तो वैसे ही आदत थी लिखने की, तो मैं लिखूँगा, लेकिन पहले मैं ब्रह्मा कुमारियों का ज्ञान जाकर समझूं, ये उसके मन में आया लिखने से पहले। तो वो सेंटर पर आया, पूना के सेंटर पर आया, और जैसे सेंटर पर आया वहाँ म्यूज़ियम है, पूना में म्यूज़ियम है, बड़े बड़े चित्र है, आत्मा का, परमात्मा का, सब चित्र है। तो अब वो दिन के समय पर आ गया। अब टीचर तो बिज़ी होगी, वो तो मिली नहीं बड़ी टीचर, तो एक छोटी कुमारी करीब 15 साल की थी, उसने उसको कहा कि तुम जाके इसको म्यूज़ियम समझाओ। अब वो छोटी सी बच्ची और ये इतना बुजुर्ग विद्वान,
इतना विद्वान था, इतना संस्कृत स्कॉलर था, और उसको वो बच्ची आत्मा का ज्ञान दे रही है। और क्या ज्ञान दिया? आप ये शरीर नहीं हो, आप एक आत्मा हो। आत्मा में मन, बुद्धि, संस्कार है। मन सोचता है, बुद्धि निर्णय करती है, संस्कार कर्मों का प्रभाव है, ये सब बताया। शरीर मोटर है, आत्मा ड्राइवर है। नहीं, वो चित्र में जो है वो चित्र समझाती रही। अब वो जो व्यक्ति था वो तो सुनता रह गया, आश्चर्य खाता रह गया। कहा ये छोटी सी बच्ची, इसमें इतना ज्ञान है। और फिर वो माउंट आबू आया, क्योंकि ऐसे लिखी उसने और वो उसको फर्स्ट प्राइज़ मिली, तो वो माउंट आबू आया था। तो माउंट आबू में उसने अपना अनुभव सुनाया कि मैं आत्मा को 50 साल से ढूंढ रहा था। आत्मा क्या चीज़ है, 50 years से मैं आत्मा क्या चीज़ है ये ढूंढता रहा। कई शास्त्र पढ़ डाले। हाँ, इतना पता है आत्मा जलती नहीं, कटती नहीं, सूखती नहीं, गीली होती नहीं, जलती नहीं। हाँ, तो ये सब पता है। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, पर जन्म और मरण आत्मा का नहीं होता है, ये सब मालूम है। पर आत्मा है क्या चीज़, उसका वो यानी क्या है, वो उसकी डेफिनेशन क्या है, वो कौन सी धातु है, क्या चीज़ है। अब ये तो किसी ने कुछ कभी बताया नहीं, न कोई शास्त्र में है। और वो बच्ची ने बताया है, तो उसी समय उस व्यक्ति की तो आंखें खुल गई। उसने कहा ये बच्ची ने मेरी आंखें खोल दी। 50 साल से जो मैं बात ढूंढ रहा था वो मुझे इस बच्ची ने सुनाया। हाँ, आत्मा में कैसे 84 जन्मों का पाठ है, ये सब जो बाबा बताते हैं ना, उस बच्ची ने सारा ज्ञान दे दिया। आत्मा क्या चीज़ है, सोचती है या आत्मा सोचती है, मन द्वारा समझती है तो बुद्धि द्वारा, फिर जो कर्म करती वो संस्कार बन जाते, वो आत्मा में ही रहते हैं। फिर वो संस्कार दूसरे जन्म में ले जाती है। सारा ज्ञान उसको उस समय समझ में आ गया और कहा ये तो अद्भुत ज्ञान है। फिर तो वो ज्ञान में चला, उसकी बेटी ज्ञान में चली, उसकी जो पोती है वो भी ज्ञान में, दोती वो कलकत्ता में है ना, मधुबेन के पास कौन है वो जो गीत गाती है, अस्मिता बहन। हाँ, अस्मिता बहन, वो उसकी दोती है, उसकी बेटी की बेटी है। तो वो बेटी भी बहुत अच्छा गाती थी और उनका मतलब सारा परिवार ज्ञान में आ गया, पूरा परिवार, और बेटी तो समर्पित भी हो गई। तो कहने का भाव है कि उसको ये समझ ही नहीं थी आत्मा क्या है। इसलिए बाबा कहते किसी को भी नहीं पता आत्मा क्या चीज़ है, परमात्मा क्या चीज़ है। तो इसीलिए ये सारा जो ज्ञान बाबा ने हमें दिया है उसका मनन चिंतन करना बहुत ज़रूरी है। महीन बनाना है, उसको घोटना है। तभी बाबा कहते घोट तो नशा चढ़े। वो भांग क्या करते हैं, भांग होती है ना, क्या बोलते हैं, धतूरा भांग, तो उसका नशा कैसे चढ़ता है, उसको खूब घोटते, खूब महीन बनाते, तब वो पीते। और वो जब पीते तो नशा चढ़ता। ऐसे ही खाएंगे तो इतना कुछ नहीं होगा, पर उसको घोटना पड़ता, उसको महीन बनाना होता। तो बाबा का ज्ञान भी कितना महीन बनाना होता है, ये मन के अंदर है शक्ति। तो फिर बाबा कहते ये मन है तुम्हारी पर्स। अब इस पर्स में मनन शक्ति, आत्मा का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, कर्मों का ज्ञान, कितना बड़ा ज्ञान है कर्मों का, कर्म की गति बाबा कितनी बताते हैं, समय का ज्ञान, चक्र का ज्ञान, अब परम धाम का ज्ञान, तीनों कालों का, तीनों लोकों का ज्ञान, सब कुछ बाबा ने हमारे आगे ऐसे स्पष्ट कर दिया है जो बाबा कहते कुछ भी पूछने की दरकार नहीं है। अब ये सदा अपने साथ रखो, इसलिए बाबा की मुरली सदा अपने साथ रखो। कभी भी कुछ ऐसा हो तुरंत मुरली उठा के पढ़ो। जैसे अखबार पढ़ते हैं, अपना मोबाइल देखते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है, बाबा की मुरली पढ़ो
तो आपकी स्थिति कितनी ऊंची हो जाएगी। मम्मा हमारी कम से कम 4-5 बार रोज बाबा की मुरली पढ़ती थी। आप लोग कितना पढ़ते हो? 4-5 बार कोई पढ़ता है कि नहीं? एक ही बार पढ़ते। जो एक बार भी नहीं पढ़ते हैं वो हाथ उठाओ। ऐसे भी है कोई? नहीं, एक बार तो पढ़ते। लेकिन जितना हो सके और बातों में जाने की ज़रूरत ही नहीं है। दुनिया में क्या हो रहा है सचमुच, अभी तो ये सब रावण का समाचार है। मैं तो देखती हूँ विदेशी भाई बहनें कितना बाबा के ज्ञान को सूक्ष्म रूप से समझते हैं, कितना समझते हैं, बहुत महीन करके समझते हैं। मैं तो कई डबल विदेशी भाई बहनों के घर में गए, 70 कंट्रीज़ में मैं गई हूँ, तो उनके घर में बुलाते हैं, लेकिन किसी ने भी टीवी नहीं रखी अपने घर में, टीवी रखी नहीं है। तो कहते ये रावण का समाचार क्या सुनना। टीवी खोलते तो क्या ये काम विकार, क्रोध विकार, लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या द्वेष, बस वही आता है न्यूज़। वैसे कहा जाता है नो न्यूज़ इज़ गुड न्यूज़। समाचार नहीं आया कहीं से तो अच्छी बात है, ठीक होगा। नो न्यूज़ इज़ गुड न्यूज़। आज उल्टा हो गया है, गुड न्यूज़ इज़ नो न्यूज़। गुड न्यूज़, अच्छी न्यूज़ वो न्यूज़ ही नहीं है। अखबार भी देखेंगे वो हिंसा की कोई बात नहीं, कुछ ऐसे नहीं। आज तो समाचार कुछ है ही नहीं। आज मज़ा नहीं आया अखबार पढ़ने से, आज मज़ा नहीं आया न्यूज़ सुनने से। तो मज़ा किस में आया? सनसनीखेज कुछ बात हो, समथिंग एकदम आंखें खोलने वाली। तो बाबा कहते हैं कि हम बच्चों को वो सब में जाने की ज़रूरत ही नहीं। पता है कलयुग है। ब्रह्मा बाबा भी अखबार पढ़ते थे, उस समय तो टीवी वीवी कुछ नहीं थी, मोबाइल का तो नाम निशान नहीं था। तो बाबा बस अखबार लेते थे, खाली हेडिंग पढ़ ले और बाबा को सब न्यूज़ का पता चल जाता था, मैंने कुछ भी कुछ हुआ तो। और बाबा केवल न्यूज़ उसको पढ़ा ही नहीं, उसमें से ज्ञान लेते थे। उस समय बहुत जो फिल्में आई ना, वो फिल्में बड़े फेमस थी। एक फिल्म का नाम था एक मुसाफिर एक हसीना। उस समय की फिल्में थी, मुझे याद है उस समय 60s की ये बात है। तो एक मुसाफिर एक हसीना, अब बाबा ने मुरली में उसका सुना दिया कि वो मुसाफिर कौन है। वो मुसाफिर हसीन मुसाफिर है, हम सबको भी हसीन बनाने वाला, हम सबको अपने साथ ले जाने वाला। एक फिल्म आई थी कण कण में भगवान, कण कण में भगवान। तो कण कण से मैंने पूछा मेरा शंकर कहाँ है, ऐसा गीत है उसमें। तो बाबा कहने का देखो कण कण से पूछते हैं भगवान कहाँ है, और बाबा ने तो हमें अपना परिचय दे दिया है और दुनिया में तो भटक ही रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे थे, तो बाबा उसका अर्थ करते थे। अभी गीत भी सुनते, उस समय तो फिल्मी गीत ही थे, तो जो पिक्चर देखते होंगे उसको तो वही दृश्य याद आता होगा। वो फिल्म जो जिसका गीत मुरली का गीत है, वो कोई फिल्म का ही गीत होगा। उस समय अपने गीत तो थे ही नहीं, तो वो जिसने वो फिल्म देखी होगी और वो मुरली का गीत सुना होगा, तो उसको क्या याद आएगा? हाँ, वो फिल्म का दृश्य, हाँ वही याद करेगा। लेकिन हम उसको कैसे ज्ञान युक्त बनाते हैं, बाबा उसको ज्ञान युक्त बनाते। तो हर चीज़ में ज्ञान बाबा का हम ऐड करते हैं, तो वो अपनी पर्स में रखो। हर वक्त बुद्धि में वही मनन चिंतन चले, नहीं तो व्यर्थ संकल्प आएंगे। कईयों की इतनी कंप्लेंट आती है, व्यर्थ संकल्प बहुत आते हैं। व्यर्थ संकल्प क्यों आते हैं? तो क्यों आते हैं व्यर्थ संकल्प? क्योंकि ये देह के संबंध, देह के पदार्थ वही याद आते रहते, और क्या याद आता है व्यर्थ संकल्पों में। इसीलिए बाबा कहते हैं ये सब भूलो, मेरा कुछ नहीं है, बस मेरा कुछ है तो बस बाबा, मैं हूँ तो बस आत्मा, मेरा है बाबा बस। तो पहली बात है वो मन रूपी पर्स में ये ज्ञान मंथन चलता ही रहे। फिर दूसरा है वो छोटा हैंडबैग। वो छोटा हैंडबैग क्या है? बुद्धि। तो बुद्धि माना समझ, जो हर बात कुछ भी करो सोच समझ कर करो।
कहावत भी है, सोच समझ कर करो। पहले सोचो, फिर उसको समझो। अगर वो सही है, राइट है, श्रीमत अनुसार है, तो वो करो। और अगर श्रीमत के खिलाफ है, अगेंस्ट है, तो वो नहीं करो। ब्रह्मा बाबा को अपने आगे एग्जाम्पल रखो। ब्रह्मा बाबा ने क्या किया, जो ब्रह्मा बाबा नहीं करते मुझे भी नहीं करना है। मुझे तो ब्रह्मा बाबा को फॉलो करना है। तो बुद्धि में क्या रखो, गुण रखो, गुण। रोज जो बाबा कहते हैं ना, चार्ट रखो। आज मुझे इस गुण को धारण करना है। एक एक गुण मम्मा का रोज सुना रहे हैं जून महीने में। अंतर्मुखता, गंभीरता, धैर्यता, मधुरता, सहनशीलता, निर्भयता, सरलता, कितने सारे गुण हैं। ये सब गुण हैं। तो बाबा ने हमें इन गुणों की कितनी ऊंची बातें सुनाई है। अब रोज एक गुण को याद करो और वो मुझे अपने जीवन में लाना। आज मुझे सहनशील बनना है। कुछ भी हो जाए मुझे सहन करना है, मुझे सहन करना है। तो बस, तो जो भी परिस्थिति आएगी चलो सहन कर लेंगे। तो गुण धारण करो और जिस समय जिस गुण की आवश्यकता है, जिस शक्ति की आवश्यकता है, बाबा कहते हैं उसका आह्वान करो और तुरंत वो आपके आगे आ जाए। ऐसे नहीं अभी आप आह्वान करो सहन शक्ति का और आधे घंटे के बाद सहन शक्ति आए, उसको नहीं कहेंगे कि सहन शक्ति है मेरे अंदर। उसी वक्त आनी चाहिए, आधे घंटे के बाद नहीं। आधे घंटे के बाद होगा तो बहुत कुछ नुकसान हो सकता है ना। ब्रेक लगाते हैं तो आधे घंटे के बाद ब्रेक लगे, ऐसे ठीक है? क्या होना चाहिए? हाँ, आधे घंटे तो क्या, आधा मिनट भी नहीं। उसको कहते हैं ना पावर ब्रेक। गाड़ी में पावर ब्रेक होती है। पावर ब्रेक माना थोड़ा दबाया उसी वक्त वो स्लो हो गई, और दबाया और स्लो हो गई, और एकदम जोर से दबाया तो हाँ कुछ नुकसान हो सकता है। इसलिए दूर से ही धीरे 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 ब्रेक डालते जाते, ताकि जब राइट टाइम आए तो तुरंत हम कंट्रोल रख सके। इसीलिए बाबा कहते हैं नॉट और डॉट, ये दो रखो अपनी बुद्धि में। नहीं, तुरंत ब्रेक लग गई। डॉट, चलो हो गई बात, डॉट ड्रामा। ड्रामा कह करके बुद्धि को फुल स्टॉप, व्यर्थ से बच जाते। तो गुणों और शक्तियों को उस आपके जो हैंड लगेज है उसमें लेना है, और जब ज़रूरत पड़े उसको देना है। और तीसरा फिर क्या है? चेक इन लगेज, होल्ड ऑल। उसमें आपके श्रेष्ठ कर्म, आपने जो जीवन में श्रेष्ठ कर्म किए हैं, सबको सुख दिया है, दुआएं दी है, दुआएं ली है, जो कुछ भी आपने किया है अच्छा कार्य, बाबा की श्रीमत अनुसार कार्य, चाहे सेवा की है, चाहे धन से मदद, चाहे तन से मदद, चाहे किसी भी प्रकार की मदद, वो मदद किया, सेवा की, भूल जाओ, उसको भूल जाओ। उसका वर्णन मत करो, मैंने इतना किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया। कोई वर्णन करने की ज़रूरत नहीं। वो उसको होल्ड ऑल में डाल दो, चेक इन लगेज में डाल दिया, अभी हमारे साथ नहीं है, वो बाबा को सौंप दिया। बाबा की श्रीमत अनुसार हम चले, अब बाबा जाने उसका क्या रिजल्ट निकलेगा, बाबा जाने। आपने अपनी तरफ से पुरुषार्थ किया, अब उसका फल क्या निकलेगा वो बाबा जाने। फल की चिंता नहीं करो। इसलिए कहा जाता है ना कि नेकी कर दरिया में डाल। अच्छा कार्य करो और दरिया में, सागर में डाल दो, भूल जाओ। आपका अगर दायां हाथ नेक कार्य करता है, अच्छा कार्य करता है, तो इतना गुप्त रखो कि बाएं हाथ को पता भी न चले। गुप्त दान महाकल्याण। अगर वर्णन किया ना, और वर्णन भी क्यों करते हैं? महिमा की अपेक्षा होती है।
इसलिए वर्णन करते हैं। कई बार होता है ना, हमारी माताएं बहुत अच्छा खाना बनाती है, बहुत टेस्टी खाना बनाती है, फिर सर्व करती है, फिर वो पूछती है ये बैंगन की सब्जी अच्छी है ना, तो हम क्या कहेंगे, हाँ बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। हम समझ जाते इसी ने बनाई होगी, इसी ने बनाई होगी। तो हम पूछते आपने बनाई है? हाँ मैंने बनाई है, कैसे लगी, कैसे लगी। दूसरी सब्जियों के लिए नहीं पूछती है, वो बैंगन की सब्जी जो उसने बनाई ना उसके लिए ही पूछती है। तो महिमा चाहिए, प्रेस चाहिए, तो महिमा के कारण वो पूछती है। इस पर एक जोक सुनाते हैं, जोक है कि पत्नी अपने पति को भोजन परोस रही थी, और भोजन वो पति जो था अखबार पढ़ रहा था या मोबाइल देख रहा था और खाता जा रहा था। तो उसने देखा उसकी पत्नी बहुत उदास थी। भोजन तो बहुत अच्छा बनाया था और बहुत उदास थी। तो पति ने पूछा क्यों उदास हो? देखो मैं इतनी मेहनत करती हूँ, कितना अच्छा खाना पकाती हूँ आपके लिए, कितना टाइम देती हूँ, आपने एक दिन भी मेरी प्रशंसा नहीं की है, एक दिन भी मेरी प्रशंसा नहीं की है कि आपने भोजन बहुत अच्छा बनाया, इतनी मेहनत करती हूँ मैं। तो पति ने कहा अच्छा ठीक है, हाँ मैं आपकी प्रशंसा करूँगा। अब नेक्स्ट डे जब उसको भोजन परोसा, अब खाया भी नहीं है, पड़ा ही है, तो भेमा करने लगा, वाह 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 बहुत टेस्टी है, हाँ बहुत सुगंध आ रही है, बहुत अच्छा खाना बनाया। अब वो जैसे उस भोजन की महिमा करता जाए, उसकी पत्नी उदास होती गई। तो कहा क्यों उदास हो रही? मैं तो महिमा कर रहा हूँ, तुम उदास क्यों हो रही हो? तो कहा आज आपको मालूम पड़ गया होगा कि आज ये भोजन पड़ोसी ने बना के भेजा है। तो वो आप मेरी नहीं महिमा कर रहे हो, किसकी महिमा कर रहे हो? पड़ोसन की महिमा कर, इसीलिए कर रहे हो क्योंकि पड़ोसन ने, अब बेचारे को, उसको तो पति को तो पता भी नहीं है कि पड़ोसन ने खाना बनाया है। कई बार होता है ना, पड़ोसन बनाती है तो घर में आपके भी देख के जाएगी, आप उनको देंगे या जो भी है, तो ऐसे होता है। तो इसलिए महिमा की इच्छा, और बाबा क्या कहते हैं, महिमा की इच्छा रखो ही नहीं, नेकी कर दरिया में डाल। हम तो दादियों को देखते थे, कभी भी अपनी महिमा नहीं की। हम दादी जानकी का एक बार वो अनुभव सुनाती हूँ मैं। दादी जानकी यूनाइटेड नेशंस में भाषण किया, 3 मिनट का भाषण उनको मिला था, और वो भी इंग्लिश में। तो वो दादी को लिख करके दिया था इंग्लिश में भाषण करना, और बहुत अच्छी तरह दादी ने वो 3 मिनट का भाषण पढ़ा, और बड़े फोर्स से पढ़ा। उसका फ़ोटो भी है, यूनाइटेड नेशंस में दादी कैसे भाषण करती है। तो बहुत अच्छी तरह से पढ़ा, एकदम एक्यूरेट एक्सेंट, सब बहुत बढ़िया। जबकि दादी कहती थी मुझे तो इंग्लिश आती नहीं है। जब बाबा ने उनको कहा कि आपको लंदन जाना है, तो दादी कहे मैं लंदन जाके क्या करूँ, मुझे इंग्लिश ही नहीं आती। 3 कक्षा ही पढ़ी थी दादी बस। मैं लंदन जाके क्या करूँगी, मुझे तो इंग्लिश तो आती नहीं है। तो बाबा ने उसको कहा कोई बात नहीं आती, आप तो हिंदी में तो बोलती हो ना, कई मिलेंगे जो आपका ट्रांसलेशन करेंगे, हाँ अनुवाद करेंगे, आपको इंग्लिश सीखने की ज़रूरत नहीं है। तो तब देखो दादी गई, सारी दुनिया में क्या नहीं तहलका मचा दिया। जहाँ दादी जाती थी वहाँ सेंटर खुल जाता था उस देश में। तो कितने देशों में बाबा के सेंटर्स खुले, बाबा की शक्ति थी। तो इसीलिए तो जब दादी वापस आई यूनाइटेड नेशंस से भाषण करके, तो मैंने अनायास दादी से पूछा, दादी वो यूनाइटेड नेशंस में आपने भाषण किया था, क्या अनुभव रहा? दादी मेरा मुंह देखने लगी। कहाँ? मैंने कहा यूनाइटेड नेशंस में आपने भाषण किया, 3 मिनट का भाषण इंग्लिश में। दादी आपको याद है? दादी कहती मैं तो भूल भी गई, कुछ याद नहीं है। अरे वो हाँ बरोबर, पर मैं तो भूल गई। और हम लोग क्या करते हैं, थोड़ी सी कुछ सेवा की, मैंने इतना किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, कितना वर्णन करते हैं। तो इसीलिए बाबा क्या कहते हैं, अच्छा काम करो तो वर्णन करने की ज़रूरत ही नहीं है। वो बाबा जाने
वो ड्रामा जाने, आपको उसका फल ज़रूर मिलेगा, हर एक को मिलेगा। चाहे कोई कितना भी कहे मैं तो निष्काम सेवादारी हूँ, मुझे कोई इच्छा नहीं है, भले इच्छा न भी रखे तो भी मिलेगा तो ज़रूर ना उनको, क्योंकि हर आत्मा इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर एक्टर है, उसको मिलेगा अपना पुरुषार्थ का फल। लेकिन जहाँ कभी बुरा किया, गलत किया और आपका मन खाया, मन खाता है जब गलत करते हैं ना, पता चल जाता है ये गलत है, पता चल गया तो मन खाता है, क्योंकि आत्मा अपने मूल स्वभाव में बहुत शुद्ध है। लेकिन जैसे ही कुछ गलत किया, एकदम अंदर ही अंदर गिल्टी फीलिंग आती है, मन खाता है। जैसे इतना सफ़ेद वस्त्र पहना हुआ है, थोड़ा सा भी दाग लगा, मानो ये तो अभी प्रिंट साड़ी का ही है, पर ये भी जब देखते तो लगता अरे ये क्यों आ गया इधर, वो भी पसंद नहीं आता है, क्योंकि इतना सफ़ेद है। तो सफ़ेद पर ज़रा भी दाग अच्छा नहीं लगेगा, इतना सारा सफ़ेद है, एक छोटा दाग से क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन नहीं, वो भी अच्छा नहीं लगता। तो आत्मा अपने मूल स्वभाव में कितनी शुद्ध है, आप सोचो। तो थोड़ा भी अगर गलत होता है, अंदर मन खाता है, और अगर मन खाता है तो सच बता दो, छिपाओ नहीं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, कोई गलत काम किया छिपा देंगे, किसी को पता न चले, किसी को पता न चले, किसी को पता चल भी गया तो कहेंगे देखो किसको बताना नहीं, किसको बताना नहीं। आजकल की दुनिया में तो रिश्वत भी दे देंगे, चुप रहना, बस इतना पैसा तुमको दे देता हूँ, पूरा करो चुप रहना। तो गलत काम किया तो छिपाना नहीं है, सच बता करके जो सज़ा मिलेगी मिले भले। धर्मराजपुरी की सज़ा तो नहीं मिलेगी, यहाँ तो भले कितनी होगी, धर्मराजपुरी की सज़ा तो बहुत ज़बरदस्त होगी ना। इसीलिए उस होल्डॉल में क्या डालो, क्या डालो, श्रेष्ठ कर्मों की पूंजी जोड़ते जाओ, जोड़ते जाओ। अगर थोड़ा भी अभिमान रखा मैंने किया तो उसका जो पुण्य है ना वो कम होता जाएगा। ये भी कर्मों की गति है, जितना उसको भूल गए उतना वो पुण्य और जास्ती जमा हुआ। इसीलिए ये कहावत ही बन गई ना, नेकी कर दरिया में डाल। दरिया माना सागर, तो पहले ज़माने में सागर जैसी नेकी होती थी। धीरे धीरे ये कहावतें बदलती गई है, फिर उसके बाद कहावत क्या बन गई, दरिया में डाल। ये कहावत ख़त्म होकर के नेकी कर कुएं में डाल, क्योंकि कुआं में तो डाल सकते हैं ना, पर दरिया जितना तो नहीं डाल सकते ना, तो कुएं में डाल। फिर धीरे धीरे ये भी बदलता गया ये कहावत। और तीसरा क्या आई कहावत, नेकी कर खड्डे में डाल। खड्डा ही बहुत है उसके लिए। और कलयुगी दुनिया में इस समय जो हालत है भ्रष्टाचार की, तो उनको मिलेगा भाई ये सेवा करनी है, वो सेवा में से आधा अपने पॉकेट में, एक मुझे भी तो कुछ चाहिए। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि सच्चाई और सफाई, कल भी गोपी बहन ने आपका क्लास कराया ना, तो सचमुच जो है जैसा है उसी रूप से समझना, उसी रूप से बताना, ये सच्चाई है। हेरा फेरी भी नहीं, बड़ा चढ़ा करके भी नहीं, हाँ कुछ छिपा करके भी नहीं, क्योंकि वो सब आत्मा के साथ जाता है। इसीलिए होल्डॉल में क्या रखो, जो भी दिन भर के श्रेष्ठ कर्म है वो बाबा को दे करके, इसलिए चार्ट बाबा को लिख करके फिर भूल जाओ। अब बाबा जाने, हाँ ड्रामा जाने, बस। इसीलिए चार्ट लिखो, डोंट कैरी फॉरवर्ड। अगले दिन के लिए कैरी फॉरवर्ड नहीं करो, नहीं तो वही रात भर याद आता रहेगा। बाबा को दे दिया, कोई भूल हुई माफ़ी मांग लो, बाबा से प्रतिज्ञा कर लो, बाबा मैं दोबारा नहीं करूँगी। माफ़ी मांगना भी बहुत ज़रूरी है। कन्फेशन कहते हो, हर धर्म में ये कन्फेशन है। क्रिश्चियनिटी में तो बहुत है, जैनिज़्म में देखो वो पर्यूषण करते हैं ना, तो वो माफ़ी मांगते हैं, माफ़ी मांगते हैं, सबसे माफ़ी मांगते हैं।
यानी जो मैंने भूल की या कुछ भी है वो सब मुझे माफ़ कर दो, क्योंकि स्वच्छ बनना है, साफ बनना है। तो बाबा कहते तुमको तो बहुत स्वच्छ साफ बनना है, तो अंदर में कुछ भी मैल नहीं रखो, सच बता दो। और अगर अच्छा काम किया ज़रूरत ही नहीं, महिमा स्वीकार ही मत करो। हमने तो देखा कल डॉक्टर कौन सचिन, तो डॉक्टर सचिन ने मुझे पहले फ़ोन कर दिया, क्योंकि पहली बार भट्ठी में वो उन्होंने क्लास कराया। पहली बार इतनी भट्ठियाँ हो गई, उसने क्लास नहीं कराया था। 1 जून से ही फिर से क्लास कराना शुरू किया। तो उसने पहले से मुझे फ़ोन कर दिया, प्लीज़ मेरी क्लास से पहले मेरा कोई इंट्रोडक्शन नहीं देना, कुछ भी नहीं देना, कोई ज़रूरत नहीं है, बस सीधा मुझे माइक देना और बस पूरा करना। तो हमने राधा बहन को कह दिया भाई कुछ भी मत, उनको सबको पता है, डॉक्टर को सब जानते हैं। परंतु लास्ट में उसने फिर दे दिया, उसकी महिमा कर ली, तो उसको अच्छा नहीं लगा। वो तो बेचैन हो रहा था, आप लोगों ने नोट किया होगा ना, वो जाना चाहता था और वो उनकी महिमा करती जा रही थी, तो उसको नहीं पसंद था। कहते कोई मेरी महिमा नहीं करे, कोई मेरे लिए नहीं, कि बस जो बाबा ने हमें दिया बस वही हम दूसरों को देते हैं, बस महिमा नहीं चाहिए। और हम लोग क्या करते हैं, हाँ? मेरा नाम होना चाहिए, मेरा मान होना चाहिए, मेरी महिमा होनी चाहिए, हाँ मुझे लोग पूछे। बाबा कई बार मुरलियों में कहते हैं ना, मैं इतनी सेवा करके आया, मुझे पानी भी नहीं पूछा। अरे नहीं पूछा तो और ही अच्छा, आपका भाग्य बन गया, खुद जाके पियो ना, इसमें क्या मना थोड़ी है कि कोई आपको पूछे कि भाई पानी पिएंगे। हाँ, खुद ही पिए ना। चलो भूख लगी आप खुद को, मैं हाँ बाबा के घर से थोड़ा कुछ मिल सकता है, भूख लगी है, कहने में क्या जाता है, कोई आपको जानता थोड़ी कि आपके मन में क्या है, तो बताना होता है, नाराज़ नहीं होना होता। बहनों को इतना काम होता है, कहाँ तक सबका ध्यान रखेगी, खुद ही कहना होता है ना। तो इसको कहते हैं बेहद का वैराग्य। तो मन बुद्धि संस्कार में क्या भरना है, मन में क्या करना है, श्रेष्ठ ज्ञान का मनन चिंतन, और बुद्धि में क्या रखना है, गुण और शक्तियाँ, और संस्कार में क्या डालना है, श्रेष्ठ कर्म। वो श्रेष्ठ कर्म हमारे साथ जाएंगे संस्कार के रूप में। इसलिए जब बच्चा पैदा होता है तो क्या कहते हैं, ये बच्चा अपना भाग्य लेकर के आया है। तो पूर्व जन्म में उसने जो कर्म किए वो भाग्य के रूप में वो आत्मा लेके आई। बाबा बताते हैं ना, अच्छे घर में जन्म लिया, गोल्डन स्पून इन माउथ कहते हैं, माना सोने के चम्मच में उसको माँ दूध पिलाती है या खिलाती है, सोने का चम्मच माना हाँ बहुत धनवान। तो बाबा कहते तुम तो इतने धनवान बन जाते हो जो 2 युग तक सोने के चम्मच में आप खाते हो, है ना। ये सोने के चम्मच की कहानी है। सोने का चम्मच क्यों कहते हैं, चम्मच तो कोई भी हो सकता है, पर सोने का चम्मच क्यों, उसकी कहानी है। आपको मैं कहानी सुना के पूरा करती हूँ। तो दिखाते हैं कि एक व्यक्ति था, बहुत भक्ति की उसने, बहुत भक्ति की, और भक्ति करते करते भगवान प्रसन्न हो गया, उनके सामने आ गए। अब भगवान ने कहा तुम्हारी जो इच्छा है वो मांगो तो भगवान पूरी करेगा। तो अभी सोचा कल मैं फिर से आऊँगा और तुम्हारी जो इच्छा है वो बताना, मैं पूरी करूँगा। तो उसने सोचा अभी मैं क्या करूँ, तो घर गया, अपनी पत्नी से पूछा कि भगवान मुझ पर प्रसन्न हुए हैं, मैं क्या मांगूं भगवान से, चाहिए तो बहुत कुछ पर क्या मांगूं, क्योंकि भगवान ने कहा एक चीज़ मांगो। तो पत्नी तो थोड़ी शौकीन थी, अच्छे वस्त्र अच्छे जेवर उसको पसंद थे, तो उसने कहा भगवान से धन मांगो तो खूब धन मिलेगा, मैं हाँ सोना हीरा सब पहनूंगी, अच्छे कपड़े पहनेंगे, तो धन मांगो। तो उसने कहा धन मांगो, मैं तो मेहनत करूँगा, जवान हूँ, करूँगा, क्या मांगो। तो माँ के पास गया, माँ मैं क्या मांगो। तो माँ ने कहा बेटा सब कुछ और आ जाएगा, परंतु तुम भगवान से एक बेटा मांगो।
मुझे पोता मिल जाएगा हाँ मुझे पोता मिल जाएगा, तुम एक बेटा मांगो। तो कहा बेटा मांगो, अभी तो जवान हो, अभी तो टाइम है, अभी जल्दी बच्चे नहीं चाहिए, बेटा क्यों मांगो। तो फिर पिता के पास गया, पिताजी में क्या मांगो। पिता को मानो दिखाई नहीं देता था, वो मानो ब्लाइंड था। तो पिता ने कहा बेटा माँ तो बेटा मांग रही है, पत्नी धन मांग रही है, अब ये सब अगर तुमको मिल भी जाएगा मैं तो देख नहीं सकूँगा, तो भगवान से मेरी आँखें मांगो ताकि मैं देख सकूँ। अब आँखें मांगे, बेटा मांगे, धन मांगे, क्या मांगे, एक चीज़ मांगनी है। तब उनको मिल गया कोई ब्रह्मा कुमार हाँ तो ब्रह्मा कुमार से पूछा, ये उसके पास ये समस्या थी, क्या मांगो भगवान से। तो भगवान ने क्या कहा, तुम तीनों चीज़ें एक ही मांग में पूरी कर सकते हो, एक ही मांग, एक ही सेंटेंस में तीनों ही बातें मांग सकते हो। कौन सी? मेरा पिता अपने पोते को 7वें मंजिल पर सोने की चम्मच से दूध पीता हुआ देखे। समझ गए? मेरा पिता क्या करे? हाँ सोने की चम्मच से 7वें मंजिल पर, सोने की कटोरी में सोने की चम्मच से 7वें मंजिल पर, इतना बड़ा मकान हो 7 मंजिल वाला वो, और उसको पीता हुआ देखे। तो पिता देखे माना आँख भी मिल गई, और सोने की कटोरी, सोने का चम्मच, और तो माना इतना धन भी मिल जाए, और मेरा पोता माना उस अपने बेटे को बेटा भी मिल जाए। अब तीनों एक ही वाक्य में मांग लिया। तो हम क्या करें? हम क्या करें? बाबा कहते मैं तुमको इतना देता हूँ, इतना देता हूँ, एक ही छोटी छोटी इच्छा क्यों मांगते हो? हे भगवान, भक्ति में ये कहते भगवान एक बेटा दो, भगवान ये करो वो करो, मकान दिलाओ, ज़मीन दिलाओ, दुकान दिलाओ, हाँ क्या क्या मांगते हैं, छोटी छोटी इच्छाएं। और बाबा कहते हैं छोटी छोटी इच्छाएं मत मांगो, क्योंकि सच्ची बात है, समय से पहले और भाग्य से ज़्यादा कुछ नहीं मिलता, इसलिए मांगो मत। कई बार बच्चे कहते बाबा हम भगवान बाबा से इतना मांगते, इतना ये कहते, पर बाबा सुनता ही नहीं है। बाबा कहता है बाबा क्यों सुनेगा? अब जितना आपको है उसका सदुपयोग तो करते नहीं हो, और क्यों मांग रहे हो? क्यों देगा? सदुपयोग करो ना। जैसे एक बच्चा है, मुझे ये खिलौना चाहिए, खिलौना चाहिए, खिलौना चाहिए। अब मम्मी सुनती नहीं है, क्योंकि कितने खिलौने इसके घर में पड़े हैं, कमरे में पड़े हैं, वो खिलौने छोड़ के ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, सब जगह बुद्धि जाती है। और जो खिलौने उसके खेलो ना उनसे, नहीं वो नहीं, और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए। तो हम भी क्या करते हैं? क्या करते हैं? और चाहिए, उसको है मेरे पास भी चाहिए, उसको है मुझे भी चाहिए। तो बाबा क्या कहते हैं? ऐसी कंपटीशन मत करो, जो है उसका धन्यवाद करो बाबा को।